अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने खत में लिखा कि इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया जा सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने ख़त में लिखा कि पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत और आज़ादी बरकरार रखना ज़रूरी है। पंजाब असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन को खत भेज दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लिमानी बालादस्ती और खुद मुख्तारी और मखसूस नशिस्तों का मामला उठा दिया। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत में इलेक्शन एक्ट में तरमीम से आगाह किया। अयाज सादिक ने खत में कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं की जा सकती। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट का इतलाक 2017 से किया गया है। तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आजाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन का आईनी फर्ज है कि वो पार्लियामेंट के बनाए गए कानून का एहतराम और उस पर अमल दरामद करे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन के नाम खत में लिखा कि आजाद हैसियत से मुंतखब अरकान पहले ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके हैं। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के बाद हालिया फैसले का इतलाक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों के मामले पर नून लीगी अरकान असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के मामले पर तीसरा मुशावरती इजलास भी किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। ज़राए के मुताबिक इजलास में कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी कि कानूनी तौर पर फहरिस्त फराहम न करने पर तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के अहल नहीं है। पार्टी सर्टिफिकेट के बगैर किसी जमात का तंजीमी ढांचा मुकम्मल नहीं होता। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल फिर तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के खतूत का जायजा भी लिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आइनी अदालत ज़रूरी है। आइनी अदालत मिसाक जमहूरियत के तहत कायम की जानी चाहिए। पार्लियामेंट ने फैसला किया है कि अवाम के फैसले से जज लगेंगे। जज का काम डैम बनाना या टमाटर पकौड़े की कीमतें तय करना नहीं है। विफाक के साथ साथ सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। पाकिस्तान में रिवायत चलती आ रही है कि आपकी रिश्तेदारी है तो आप जज बनेंगे। वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो का वेयन था कि आईनी अदालत कायम करना होगी। बेनज़ीर कहती थीं कि जजेस ने सियासत करनी है तो पार्टी बना लें। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो उसका नुकसान आपका जमहूरियत का होगा, आपका आइन का होगा और सबसे फर्क हमारे अवाम का कि अगर आपका रिश्तेदारी है, अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप बनेंगे जज, आपका आ गया केस, नहीं तो आप जाने और आपका क्लाइंट। और इसका नुकसान क्या हुआ है, हमारा जुडिशल प्रोसेस पॉलिटिकल एक्टिविज्म वाला जूरिस्प्रूडेंस जिसकी बुनियाद चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने डाला था, उसका ये विजन को कभी किसी साकिब ने तो कभी किसी गुलजार ने आगे लेके, जब मियाँ साहब का 2/3 अक्सरियत का हुकूमत था तो वो 58(2)B जो आपने सदर से लिया था, पहले वो इफ्तिखार चौधरी के पास किया, उसने गिलानी साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया, फिर वो खोसा साहब के पास किया, उसने 58(2)B मियाँ साहब को किया और so on and so on। शुक्रिया करता हूँ चीफ जस्टिस ईसा को, मंसूर अली शाह साहब को, उस तमाम बेंच के आखिरकार जितना भी आपने हमें इंसाफ दिया, आपने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ पूरा मुकदमा को जानिबदार करा। हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ारत कानून ने ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया है। ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस के मुकदमात को मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला किया गया है। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस को किसी भी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। आईनी तरमीम का बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहते हैं आजम नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो को मुसव्विदे के बारे में कुछ पता नहीं। ये तमाम लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिले कबूल है।
मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कल भी नशिस्त हुई और खाना हुआ कैसर साहब के घर पे, और उन्होंने वाज़े अपने प्रेस ब्रीफिंग में भी ये बात कह दी है कि जो ये मसवदा दिया गया था ये तो नाकाबिल कबूल है। ये मजे की बात यह है कि आजम तारड़ हो गए या बिलावल भुट्टो हो गए, उनको भी नहीं मालूम था, और बिलावल भुट्टो हो गए या आजम तारड़, इन दोनों का जो रोल था वो बहुत मनफी रोल था। ये तो जिस तरह कठपुतलियां होती हैं, ये कठपुतलियों का ही रोल अदा दोनों साहिबान कर रहे थे, और वो चाहते थे कि अपने हाथ पैर खुद टोक के काट के किसी और के हवाले कर दें। ये खुदा न खास्ता ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान में एक किस्म का आप समझे कि फैशिस्ट स्टेट होती और यहाँ पे किसी किस्म की जमहूरियत ना होती। सोने पे सुहागा कि आप एक फर्द वाहिद काजी फायज ईसा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं और उसका चुनाव भी सदर जरदारी करता और उसके बाद वो अपनी मर्जी से वहां पे कानून साजी करते, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आप एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बना देते? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो देखे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को, कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत एक सुपर अदालत आपने बनानी है, नाकाबिल माफी और नाकाबिल कबूल। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि आइन ने तरमीम और कानून साजी का इख्तियार पार्लियामान को दिया है। स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को खत पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए है। मखसूस नशस्तों के फैसलों में घड़ी पीछे की गई। किसी को हक नहीं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती पर सवालिया निशान लगाए। किसी इदारे को हक नहीं कि आइन को दोबारा तहरीर करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत केस में न्यूज़ चैनल्स की गैर मशरूत मुआफ़ी को कबूल कर लिया है। टीवी चैनल्स ने मुआफ़ीनामा नशर करने की यकीन दहानी करवाई थी। तहरीरी फैसले के बाद GNN शोकाज नोटिस की तामील में गैर मशरूत मुआफ़ी नशर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फराख दिली और नरमी का मुजाहरा करते हुए माजरत को कबूल कर लिया था। फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच का हिस्सा थे। तहरीरी हुक्मनामे के पैराग्राफ नंबर 2 के ज़ेली पैरा 1 में आयत का हवाला दिया गया, जिसमें बदनाम करने, बहतान लगाने की मुमानियत करते हुए सख्त तंबीह की गई कि बर्बादी है हर बहतान लगाने वाले और ताना देने वाले के लिए। फैसले में कहा गया कि इस्लाम अमन, भाईचारे और ताउन का दाई है। इस्लाम इख्तलाफ और झगड़े को हवा देने वालों की नफी करता है। सूरतुल कलम की आयत नंबर 10 और 11 का हवाला भी फैसले का हिस्सा है। आयत मुबारका में अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है कि आप किसी ऐसे शख्स की बात ना माने जो बहुत कस्में खाने वाला, इंतहाई जलील है, जो ताने देने वाला है, ऐब जू और लोगों में फसाद अंगेजी के लिए चुगलखोरी करता फिरता है। हुक्मनामे में आयत मुबारका का हवाला देते हुए कहा गया कि अल्लाह ताला ने इंसानों को खबरदार किया है कि उनका कहा हर एक लफ्ज लिखा जा रहा है जिसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। कुरान करीम में है कि ये इंसान जो भी बात करता है उसके पास एक निगहबान लिखने के लिए तैयार है। अदालत उज़्मा ने लिखा, कोई शख्स झूठ बयान करे और दूसरा उसे दोहराए तो दोहराने वाला भी जवाबदेह है। फैसले में सूरतुल हुजरात की आयत का हवाला भी शामिल है, जिसमें मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी को नादानिस्ता नुकसान पहुंचा बैठो फिर अपने किए पर पशेमा हो। हुक्मनामे में इजहार अफसोस किया गया कि बदकिस्मती से ऐसे लोग भी हैं जो जानबूझकर गफलत और लापरवाही के बायस बहतान लगाते हैं। इस अदालत को यकीनी बनाना है कि आईनी तौर पर तयशुदा बुनियादी हुकूक से कोई भी महरूम न हो। फैसले के मुताबिक आर्टिकल 19 में इजहार राय की आज़ादी और प्रेस की आज़ादी को, आर्टिकल 14 में शहरियों के वकार और घर के तकद्दुस पर फौकियत नहीं है, जो कि इत्तेफाक से अददी तौर पर भी आर्टिकल 19 से पहले है। आज़ादी इजहार और मीडिया की आज़ादी का हक जजेस और अदालतों समेत किसी की भी तौहीन की इजाज़त नहीं देता। हुक्मनामे के पैराग्राफ नंबर 2 के सब पैरा 3 में अदालत उज़्मा ने लिखा कि इख्तलाफात और इख्तलाफ राय बहुत ज़्यादा फैल चुका है। इसको झूठ और बहतान तराशी के जरिए इख्तलाफात को अवाम के ख्यालात और अकायद में घोला जा चुका है। गलती की तलाफी और भारी माली जुर्माने के कानून को रोका गया, इसलिए वो अभी तक नाफिज नहीं हो सका। नतीजतन हतक इज्जत और झूठ फैलाने से मुताल्लिक मुकदमात का कोई नतीजा ही नहीं निकलता है। हुक्मनामे में लिखा कि कुरान में खबरदार किया है कि जो लोग मोमिन मर्द और औरतों को किसी कसूर के बगैर दुख पहुँचाते हैं तो उन्होंने झूठा इल्जाम और खुले गुनाह का बोझ उठाया है। एक और आयत में कहा गया है कि क्या
तुम में से कोई पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? इस सवाल पर कि क्या हमसे इसका हिसाब लिया जाएगा जो हम कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाबी बयान था, क्या लोगों को जहन्नुम में मुंह के बल उनकी जुबानों की फसल के अलावा किसी और चीज के लिए डाला जाता है? एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में कोई ऐसा शख्स नहीं जाएगा जिसका पड़ोसी उसकी जुबान से महफूज ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि इमाम गजाली फरमाते हैं, किसी की तजलील पर ईमान लाना तजलील से भी बदतर है। किसी चीज का रास्ता दिखाने वाला और उसको मानने और इजाजत देने वाला बराबर नहीं है, लिहाजा तोहमत लगाने वालों और ऐब जुई करने वालों से बचो। फैसले में वाजे कर दिया गया कि बहतान फैलाने वाला इस बात के पीछे नहीं छुप सका कि इल्जाम वो तो नहीं लगा रहा, नशर करने वाले को मामले के सच या झूठ होने की तस्दीक करनी चाहिए। बहतान और हतक आमेज मवाद नशर करने वाले सुनने वालों को भी बिगाड़ देते हैं। इमाम गजाली ने लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत सुनने वाला भी गीबत करने वालों में शामिल है, ताहम अगर सुनने वाला अपनी जुबान से एहतजाज करे तो वो उसके गुनाह से मुस्तस्ना हो जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो वो अपने दिमाग में उसे बुरा समझे। अगर वो जगह बदल सकता है या मौजू बदल सकता है तो उसे मुस्तस्ना करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तलकीन की कि इस दौर में जब झूठ को आलमी सतह पर आसानी से फैलाया जा सकता है और इसे मिटाया भी नहीं जा सकता, ऐसी सूरत में इजाफी एहतियात बरतनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो अवामी हल्का आलूदा और तकसीम हो जाता है। धोखादही और गलत मालूमात शाइस्तगी और सच्चाई को खत्म कर देती है। झूठ बोलने में महारत रखने वाले नफरत फैलाने, दोस्ती और खानदानों को तबाह करने का इंतजाम करते हैं। झूठ न सिर्फ इदारों की साख को नुकसान पहुँचाता है बल्कि दुनिया को जंग में धकेल देता है। झूठ और गिबत में जो नुकसान का इम्कान है उससे कफारा और वजदान के जरिए खत्म किया जा सकता है। फैसले में इमाम गजाली की किताब अहयाए इल्मुद्दीन का हवाला देते हुए लिखा गया कि गीबत के गुनाह के कफारा की दो सूरतें हैं। पीछे हटने वाला दिल से तौबा करे और इस पर नादिम हो, फिर वो चुगलखोर निहायत आजिजी से मुआफी मांगे। तौहीन अदालत की कार्रवाई के दौरान GNA ने भी शो कॉज नोटिस की तामील में गैर मशरूत मुआफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने फराख दिली और नरमी का मुजाहरा करते हुए माजरत को कबूल कर लिया।